हेलो लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। देर आर थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस। नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस। एंड नंबर 3, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स हम क्या प्रोड्यूस करें, कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें। हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स कि हम उन गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करें, कौन सी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करें। एंड नंबर 3, फॉर whom टू प्रोड्यूस मीन्स कि हम किसके लिए उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करें। आज की वीडियो में हम सिर्फ पहली प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम हैज टू डायमेंशंस। नंबर 1, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि कौन से गुड्स और कौन सी सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाए। एंड सेकेंड डायमेंशन इज इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, यानी कि उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जो है वो कितनी क्वांटिटी में किया जाए। ओके, अब हम इस प्रॉब्लम को एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ये देखिए, जितने भी हमारे पास गुड्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको हमने दो गुड्स के प्रोडक्शन में यूज़ किया, दैट इज व्हीट एंड राइस। ठीक है, आप मान के चलिए कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपने उनसे दो गुड्स का चूज़ किया कि आप दो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, या तो व्हीट या फिर राइस। अब आप देखेंगे जैसे ही आप व्हीट का प्रोडक्शन कम करेंगे, वैसे ही आपका राइस का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। और वहीं इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप राइस का प्रोडक्शन कम करेंगे तो आपका व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं कि अगर आप एक गुड का प्रोडक्शन कम करते हैं तो आप दूसरा गुड ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। वहीं अगर आपको राइस का प्रोडक्शन आपको कम करना है तो आप व्हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं और उसके यूजेस क्या हैं, ऑल्टरनेटिव हैं। इसीलिए जैसे ही हम एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं वैसे ही दूसरे गुड का प्रोडक्शन अपने आप ही कम हो जाता है। ठीक है, और दूसरा गुड का प्रोडक्शन बढ़ाने से पहले गुड का प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाता है। ठीक है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एवरी सोसाइटी मस्ट फाइंड एन आंसर टू दीज क्वेश्चंस। Given the resources, greater production of good X must imply lower production of good Y। ठीक है, वही उसने बताया कि अगर हम गुड X का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो गुड Y का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, अगर हम गुड Y का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो गुड X का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और ये जो आपको कर्व यहाँ दिख रहा है ए बी, जिसको हमने नाम दिया है ये ए, और यहाँ पे नीचे तक जा रहा है ये ए बी, जिसको हमने नाम दिया है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें क्या दिखाता है? इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, और वो टू गुड्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? व्हीट एंड राइस। ओके, तो इट शोज द कॉम्बिनेशंस ऑफ व्हीट एंड राइस दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज, कि व्हीट एंड राइस का हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे। ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने फर्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस किया, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें। तो हमने वो कौन से गुड्स प्रोड्यूस करे? व्हीट एंड राइस हमने चूज किए। इन व्हाट क्वांटिटी, अब कौन सी कितनी क्वांटिटी में करें? तो आपने देखा कि जैसे ही दूसरे गुड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं वैसे ही पहले गुड का प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाता है, जैसे ही पहले गुड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो दूसरे गुड का प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका पीपीसी कर्व है ए एंड बी, जो आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिखा रहा है टू गुड्स के, जो कि आप प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज। आई होप कि आपको फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। थैंक यू।